नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य के एक ऐसे लेजेंड के सफर पर बात करेंगे जिनका नाम ही कथक का पर्याय बन चुका है, पंडित बिरजू महाराज। ये कोई आम बायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे कला, अनुशासन और कड़े संघर्ष से इतिहास रचा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पास एक वक्त अपने ही पिता के अंतिम संस्कार के लिए कफन तक खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आखिर कैसे भारत का सबसे मशहूर और सम्मानित कथक डांसर बन गया। फर्श से अर्श तक का ये सफर अपने सबसे निचले स्तर से कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर तक कैसे पहुंचा, आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। तो इस शानदार सफर की शुरुआत होती है 4 फरवरी 1938 को। लखनऊ के एक शाही घराने में उनका जन्म हुआ और उनके परिवार में कथक कोई शौक नहीं था, ये उनकी पुश्तैनी विरासत थी। उनके दादा, परदादा और पिता सभी ने इस बेहद कठिन कला को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। ऐसे माहौल में पले बड़े बिरजू महाराज के तो जैसे खून में ही कथक की लय और ताल बसी हुई थी। लेकिन उनके शुरुआती प्रशिक्षण का तरीका, सच कहूं तो बिल्कुल अलग और बड़ा दिलचस्प था। उनके माता और पिता दोनों के सिखाने के तरीके एकदम विपरीत थे। एक तरफ उनके पिता थे बेहद सख्त। उनका मानना था कि रियाज ऐसा होना चाहिए कि शरीर से पसीना टपकने लगे। वो लगातार तबला बजाते और चाहते कि बेटे की कला में भविष्य में कोई भी कमी न निकाल सके। और वहीं दूसरी तरफ उनकी माँ थी, जो उन्हें बहुत प्यार से समझाती और उनकी गलतियां सुधारती थीं। इसी वजह से बिरजू महाराज ने हमेशा अपनी माँ को ही अपना सबसे पहला, अपना सच्चा गुरु माना। अब उनके बचपन का एक किस्सा सुनिए। उनके पिता अक्सर कथक सिखाने के लिए नवाबों के दरबार में जाया करते थे और जाने से पहले वो छोटे बिरजू को पूरे 1 हफ्ते का डांस होमवर्क दे जाते थे। लेकिन बिरजू महाराज बचपन से ही इतने टैलेंटेड थे कि 7 दिन का वो मुश्किल काम सिर्फ 3 दिन में ही पूरा कर लेते थे। जी हाँ, सिर्फ 3 दिन। और उसके बाद अपनी माँ को सामने बैठाकर अपना सारा होमवर्क सुना दिया करते थे। बचपन की जिद कभी कभी क्या मोड़ ले सकती है, इसका एक वाकया बड़ा ही रोचक है। एक बार उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी अपने पिता के साथ रामपुर के नवाब का दरबार देखने जाना है। वहां पहुंचे तो पहले ही दिन नवाब ने इस छोटे बच्चे को देखा और उसे डांस करने को कहा। अब इस बच्चे ने इतना मनमोहक डांस किया कि नवाब साहब तो एकदम फिदा हो गए। उन्होंने तुरंत फरमान सुना दिया कि ये बच्चा अब हमेशा यहीं रहेगा और इसका सारा खर्च राजकोष से उठाया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं पिता कितने घबरा गए होंगे। उन्हें लगा कि अगर बच्चा राज दरबार की सुख सुविधाओं में फंस गया तो उसकी कला, उसकी तालीम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे में एक पिता क्या करता? घबराए हुए पिता ने तुरंत मन ही मन बजरंगबली को याद किया और मन्नत मांग ली। उन्होंने प्रार्थना की कि अगर राजा साहब बेटे को आजाद कर देंगे तो वो ₹1.25 का लड्डू चढ़ाएंगे। और कमाल देखिए, कुछ ही दिनों बाद सच में नवाब का मूड बदल गया और उन्होंने बच्चे को घर जाने की इजाजत दे दी। जाहिर सी बात है, घर लौटते ही पिता ने सीधे मंदिर जाकर सबसे पहला काम उसी ₹1.25 के लड्डू को चढ़ाने का ही किया। अब उनकी तालीम के अगले पड़ाव की बात करते हैं, जो जुड़ा है गंडा से। ये हमारी संस्कृति की एक बहुत ही अहम प्रथा है। असल में गंडा एक पारंपरिक धागा होता है जिससे एक गुरु अपने शिष्य को बांधता है। उस जमाने में ये एक तरह का ऑफिशियल सर्टिफिकेट हुआ करता था, जो इस बात का सबूत था कि शिष्य का प्रशिक्षण अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है और वो मंच पर उतरने के लिए तैयार है। लेकिन ये गंडा बंधवाना कोई आसान काम नहीं था। जब बिरजू महाराज और उनके एक साथी की शिक्षा पूरी हो गई तो उनके अपने ही पिता ने गुरु दक्षिणा की मांग की, और वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उन्होंने दोनों से 500 रुपए मांगे। आपको शायद लगे कि 500 रुपए तो कुछ भी नहीं, लेकिन अंदाजा लगाइए, उस जमाने के 500 रुपए आज के समय में लगभग 5 लाख रुपए के बराबर थे। इतनी बड़ी रकम जुटाना उस समय एक बहुत बड़ा पहाड़ लांघने जैसा था। पर इस चुनौती का भी उन्होंने डटकर और पूरी शान से सामना किया। पहली बार जब उन्हें किसी कार्यक्रम में अकेले परफॉर्मेंस करने का न्योता मिला तो उनका डांस इतना जबरदस्त था, इतना शानदार था कि दर्शकों ने तालियों के साथ साथ पैसों की बारिश कर दी। उस अकेले कार्यक्रम से उन्हें इतनी कमाई हो गई कि उन्होंने घर आकर तुरंत अपने पिता के हाथों में वो 50 रुपए गुरु दक्षिणा के रूप में रख दिए। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी जीत थी। यहाँ तक सब कुछ एक सपने जैसा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा भयानक मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया ही उलट कर रख दी। उनके पिता का अचानक देहांत हो गया और घर की आर्थिक स्थिति सचमुच शून्य पर आ गिरी। उस मनहूस दिन उनके घर में एक अकेला रुपया भी नहीं था। खुशियां मातम में बदल गईं और सामने सिर्फ एक गहरा अंधकार था। पिता के जाते ही जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई उनके सामने खड़ी थी। हालात इस कदर खराब थे कि अंतिम संस्कार के लिए कफन तक खरीदने के पैसे नहीं थे। चाचा शंभू महाराज से किसी तरह पैसे उधार लेकर अंतिम संस्कार किया गया। पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे चारों तरफ से दुर्भाग्य ने घेर लिया। ना तो उन्हें कोई नया परफॉर्मेंस मिल रहा था, घर का खर्च चलाने के लिए भारी कर्ज सिर पर चढ़ गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनका अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया।
लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उनकी माँ, जो पिता की मृत्यु के बाद सदमे और बीमारी में थी, उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें अपने बेटे की शादी देखनी है। अब बिरजू महाराज अपनी माँ की कोई बात तो टालते नहीं थे, तो सिर पर भारी कर्ज होने के बावजूद उन्होंने बेमन से शादी कर ली। और किस्मत का खेल देखिए, शादी के ठीक अगले ही दिन उन्हें एक बहुत बड़ा डांस प्रोग्राम मिल गया, और उस एक ही कार्यक्रम से उन्हें इतना पैसा मिला कि रातों रात उनका सारा का सारा कर्ज खत्म हो गया। और उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक अनगिनत कार्यक्रम उन्हें मिलते गए। उन्होंने खूब नाम और पैसा कमाया, एक आलीशान महल बनवाया और भारत के बड़े बड़े शहरों में अपने नृत्य कला केंद्र खोले। अपनी इस विशाल विरासत को उन्होंने अपने बेहद भरोसेमंद और होनहार छात्रों को सौंप दिया, ताकि कथक का उनका ये सफर हमेशा हमेशा जिंदा रहे। वैसे इस अपार सफलता के दौर का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा भी है। जब उनके पास पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने शौक में एक पुरानी सेकंड हैंड साइकिल खरीद ली। अब उन्हें साइकिल चलाने तो आती नहीं थी। पहले ही दिन उसे सीखने निकले और सीधे किसी को जोरदार टक्कर मार दी। बस उसी दिन उन्होंने कसम खा ली कि भविष्य में वो कभी साइकिल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। खैर, साइकिल का किस्सा तो मजाकिया था, लेकिन अपनी कला को लेकर उनका समर्पण कितना गहरा था, ये एक और घटना से साबित होता है। एक बार उन्हें चिकन पॉक्स हो गया था, लेकिन उन्हें मंच पर परफॉर्मेंस देना था। उन्होंने क्या किया, अपने चेहरे पर इतना भारी मेकअप लगा लिया कि किसी को चिकन पॉक्स के दाग दिखाई ही ना दें, और फिर इतनी भक्ति, इतनी लगन के साथ डांस किया कि दर्शकों में से किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो इतने बीमार हैं। सब बस उनके नृत्य के जादू में खोए रहे। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब इंसान के सामने अकल्पनीय मुश्किलें खड़ी हों, चारों तरफ अंधेरा हो, तब सच्चा और अटूट अनुशासन वास्तव में कैसा दिखता है? पंडित बिरजू महाराज का जीवन इसी का एक जीता जागता जवाब है। शून्य से शुरू करके इतिहास के पन्नों में अमर हो जाने का ये सफर हमें सिखाता है कि अगर लगन सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।